Now let's take universal set. Universal set. What is universal set? It is superset in the discussion in set theory. There always be a set. There always be a set that contains all sets under consideration. That is, it contains each of the given sets. Such set is called universal set. It is denoted by U. Thus, a set that contains all sets under consideration is called the universal set. So यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो सभी सेट्स को कंटेन करे, जो हम अंडर कंसीडरेशन है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं सेट ऑफ even natural numbers. एक सेट है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. तीसरा सेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. तो ये सभी के सभी नेचुरल नंबर से ले रहे हैं हम. एक इवन नंबर भी नेचुरल ले रहे हैं, बी भी नेचुरल ले रहे हैं, सी भी प्राइम नंबर है वो भी नेचुरल नंबर में से ले रहे हैं. तो जो नेचुरल नंबर है दैट विल बी यू. अगर जो हमारी कंसीडरेशन है वो क्या है कि हमें इवन नंबर देखने हैं, नेचुरल देखने हैं, ऑड नेचुरल देखने हैं, प्राइम नंबर देखने हैं, ये भी नेचुरल नंबर में आएंगे. तो ये नेचुरल नंबर है इन तीनों सेट्स को कंटेन कर रहा है. So clearly this is the universal set because A is contained in U, B is contained in N, C is contained in N. क्योंकि N में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3 and so. A में कौन से एलिमेंट्स हैं? जो इवन नंबर है. B में कौन से एलिमेंट हैं? जो ऑड नंबर है. और C में कौन से एलिमेंट है? जो प्राइम नंबर है. ये सभी के सभी नेचुरल नंबर में कंटेन्ड है. देयरफॉर बाय डेफिनेशन जो भी सेट्स अंडर कंसीडरेशन है तो इसमें ये इनको कंटेन कर रहा है. तो N इज द यूनिवर्सल सेट. उसके बाद हमारे पास है पावर सेट. जो भी पीछे डिस्कस किया था हमने,
एक फाइनाइट सेट में कितने सबसेट होते हैं 2 रेज़ टू पावर n। उसी तरह से ये पावर सेट बन रहा है पावर सेट let A be a set, then collection or family of all subsets of A, of all subsets of A is called the power set of A। जितने भी हमने A के सबसेट्स इकट्ठे कर लिए उसकी कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ A, एंड इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ A इज डिनोटेड बाय PA। सो PA में कैसे सबसेट्स होंगे, एलिमेंट्स नहीं है इसमें, सबसेट जो इसके एलिमेंट है वो सबसेट्स हैं, सच दैट S इज ए सबसेट ऑफ A। सिंस empty set and A are subsets of A, therefore phi और A एज ए एलिमेंट इसको बिलोंग करेंगे, ये एज ए एलिमेंट इसको बिलोंग करेंगे, और एज ए सबसेट ये इसके सबसेट होंगे। ये हम सबसेट ले रहे हैं तो ये सबसेट होंगे, लेकिन ये अब एक सेट है उसके ये एलिमेंट्स हैं तो ये इसको बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट बिलोंग करते होते हैं और जो सबसेट होता है इस तरह का उसको सिंबल डालते हैं। Therefore पावर यहाँ से पावर सेट ऑफ A इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें ये एलिमेंट्स मिल गए। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता तो वो एम्प्टी सेट होता है, अगर इसमें एलिमेंट मिल जाए तो वो होता है नॉन एम्प्टी सेट। एग्जांपल लेते हैं, लेट A 1 2 3 सबसेट्स। हमने क्या लिखनी है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ A। इसकी सारे सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे, फाई तो बनेगा ही बनेगा A का सबसेट। ठीक है, इसी तरह ये भी सबसेट बनेंगे। अब क्योंकि सबसेट ले रहे हैं, अगर एलिमेंट लेते हैं तो हम लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू A, 1 बिलोंग्स टू A, क्योंकि हमने सबसेट्स लेने हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सबसेट, तो इसका सबसेट ये बनाएंगे तो ये अब लिखेंगे सबसेट ऑफ A। तो एज ए सबसेट कितने बनेंगे, 1 पहले 0 एलिमेंट वाला बन गया, अब A इसमें एक एलिमेंट्स हो वो वाले सबसेट बनाने हैं, जैसे 1 2 3। अब जिसमें 2 एलिमेंट हो वो वाले सबसेट्स बनाने हैं, 1 2 2 3 1 3। अब 2 वाले कंप्लीट, अब 3 वाले बनाने हैं, 1 2 3 ये एक ही बनेगा। तो इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स बनेंगे, टोटल एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A। जो हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था कि एक सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं, अगर A में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, टोटल सबसेट्स 2 रेज़ टू पावर n बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो टोटल एलिमेंट्स इन दिस इज 8। तो पावर सेट में 8 एलिमेंट्स बनेंगे। तो ये रिजल्ट हमने याद रखना है कि जब भी A में n एलिमेंट्स हैं if A has n elements
then power set of A has elements 2 raised to power n. If A is empty set, then what is the power set of A? Then power of set of A में क्या करना है कि जितने भी A के सबसेट है, तो इसका सबसेट तो सिर्फ फाई है, फाई का फाई, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा फाई, ठीक है। देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ गया, सो ये भी एम्प्टी सेट हो गया। दिस इज आल्सो ए power set of A contains one element that is empty subset. Okay, A में कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, लेकिन उसके पावर सेट में एक एलिमेंट आ गया दैट इज सबसेट। क्योंकि पावर सेट में हमने सबसेट से इकट्ठी करनी है, ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया एम्प्टी सबसेट। Consider the sets phi A, B, C, इसमें से कौन किसका सबसेट है ये देखना है हमने। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमें मालूम है। फाई इज ए सबसेट ऑफ, सिंस फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, therefore phi is subset of A, subset of B, subset of C। और क्या कर सकते हैं हम? A is not a subset of B. A is not a subset of B. Why? Because A में वन है, वन एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है और B को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो टू एलिमेंट है A को बिलोंग कर रहा है वो टू A में नहीं है, सॉरी टू B में नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। सबसेट से लिए क्या होता है कि जितने भी A के एलिमेंट है वो B में होने चाहिए, वन भी B में हो, टू भी B में हो, सभी एलिमेंट्स। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट मिल गया टू जो B में नहीं है, therefore A is not a subset of B, but A is a subset of C because 1 and 2 belongs to C, 1, 2 belongs to C, 1, 2 belongs to A implies, therefore A is a subset of C, but they are not, A is a subset of C, but A is not equal to C, A is not equal to C, तो A is a proper subset of C। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि A के एलिमेंट C में होने चाहिए, C के एलिमेंट A में होने चाहिए, लेकिन C का जो 3 एलिमेंट है वो A में नहीं है। C का जो 3 एलिमेंट है वो A में नहीं है, therefore C is not contained in A। इक्वलिटी कब आएगी? जब A is contained on C हो और C भी A में contained हो, तब ये बराबर बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये उसके बराबर भी नहीं। नेक्स्ट,
find x such that x is contained in B and x is not contained in C। एक ऐसा सेट हमने फाइंड करना है, फाइंड सेट x सच दैट B में कंटेंट हो पर C में कंटेंट ना हो। तो ऐसा सेट कौन सा ले सकते हैं हम, B में कंटेंट हो। जैसे x अगर हम ले लें 1 2, तो ये B में कंटेंट है क्लियरली, x 1 2 ले लिया क्लियरली B में कंटेंट है क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट B में हैं, पर ये C में कंटेंट नहीं है। But this is not contained in C because one belongs to X but one does not belongs to C।